प्रथम तहलका न्यूज। हरिद्वार में वैदिक गुरुकुलम में पतंजलि योगपीठ परिवार की तरफ से बाबा रामदेव ने ओलंपियन रेसलर व पदक विजेता खिलाड़ियों का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत किया। बाबा रामदेव ने सभी खिलाड़ियों को रुद्राक्ष की माला पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि सभी ओलंपिक पदक विजेता 135 करोड़ भारतीयों की आन बान व स्वाभिमान का प्रतीक है। बजरंग पुनिया, रवि दहिया और दीपक ने वैश्विक स्तर पर पहुंचकर विश्व विजेता बनकर भारत व उसके 135 करोड़ नागरिकों का गौरव बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 42 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने इतने पदकों पर विजय प्राप्त की है। बाबा रामदेव ने कहा कि वैसे तो मैं सभी खिलाड़ियों का और सभी खेलों का सम्मान करता हूं, लेकिन कुश्ती व कबड्डी हमारे यहाँ युगों युगों से मल्ल युद्ध के रूप में खेली जाती रही है। इसीलिए पतंजलि परिवार अब कुश्ती व कबड्डी जैसे खेलों को ग्लैमर युक्त बनाने की कोशिश करेगा, साथ ही ऐसे खेलों व खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करेगा। रवि दहिया जी ने, बजरंग जी ने, दीपक जी ने 135 करोड़ भारतीयों का गौरव स्वाभिमान बढ़ाया है। शौर्य, वीरता और पराक्रम के साथ भारत को मेडल दिला करके युवाओं को एक प्रेरणा दी है कि वो भी विश्व विजेता हो सकते हैं। और अभी जो हमने सम्मान किया, इसके साथ साथ हम आगे पतंजलि और रुचि सोया के इन बालकों को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी आगे लेकर के आएंगे, जिससे और भी युवाओं को प्रेरणा मिले कि वो भी कुश्ती के माध्यम से भी वर्ल्ड सेलिब्रिटी हो सकते हैं और वो भी ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। ये काम हम पतंजलि की ओर से करेंगे। आज बच्चों को क्या गुरु मंत्र दिए गए, यहाँ पे किस तरह अपनी अनुभव साझा किए पहलवानों ने? वो तो इन्हीं से एक एक मिनट बोल देंगे ना, उसी से आ जाएगा। तो गुरु जी जो है आपसे क्या प्रेरणा लेके अब आगे क्या चाहते हैं उसको, इनके बारे में? नहीं, आगे अब और भी गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे और युवाओं के लिए एक कीर्तिमान, एक आदर्श स्थापित करेंगे। अभी तो इनकी उम्र ही कितनी है, 22-23 साल की उम्र है। अभी तो इनको 35-37 साल की उम्र तक खेलना है। इनके सामने 10-10 वर्ष का कालखंड पड़ा हुआ है और इस दरमियान ये भारत का और गौरव बढ़ाने का और मेडल लाने का काम करेंगे। आपके द्वारा क्या गुरु मंत्र दिया गया? हमारा तो एक ही मंत्र है, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। और ये बालक इसी मंत्र पर टारगेट बना करके सुबह से शाम तक मेहनत करके एकनिष्ठ हो करके और देश के लिए खेलते हैं, जीतते हैं और स्वयं गौरवान्वित होते हैं, अपने कुलवंश को और भारतवर्ष को गौरवान्वित करते हैं। चलो एक मिनट पूछो। आजकल लोग क्रिकेट ज़्यादा पसंद करते थे, अब कुश्ती का जमाना आ गया, उसके लिए क्या कहेंगे? देखो, भारत का सबसे प्राचीन गेम मल्ल युद्ध है। वो रामायण महाभारत काल से लेकर के, पौराणिक काल से लेकर के और आज इस 21वीं सदी तक कुश्ती का गौरव न कम था, न कम है और न कम रहेगा। और इस गौरव को सर्वाधिक हरियाणा के इन बालकों ने बढ़ाया है और गोल्ड में ही मेडल में भी सर्वाधिक मेडल कुश्ती में ही लेकर के आए। वहीं इस दौरान रेसलर रवि दहिया ने ओलंपिक के सफर पर बोलते हुए कहा कि खिलाड़ी में लगन, कठोर मेहनत का जज्बा व उसका गोल निर्धारित होना चाहिए। 24 घंटे मेहनत करने की चाहत से ही उसे एक खिलाड़ी बनाती है। उन्होंने कहा कि जब आप अपने लक्ष्य को सुबह शाम जीते हैं तब जाकर आप कोई पदक हासिल कर पाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव द्वारा किया गया सम्मान मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। देखो जी, गुरु जी से आज मिले तो मतलब इतना मान सम्मान मिला और पहली मुलाकात 3 दिन पहले भी मिले थे। तो गुरु जी से अभी थोड़े दिन पहले ओलंपिक जाने से पहले भी हम स्टेडियम में मिले थे, क्योंकि गुरु जी उस टाइम भी स्टेडियम में आए थे। तो उन्होंने उस टाइम भी एक ही चीज़ बोली थी कि थोड़ा बेटे योग करो, योग करोगे तो थोड़ा मतलब आपको मतलब एकाग्रता बढ़ेगी, उससे मतलब काफ़ी मतलब फ़ायदे होंगे। तो हमने उस बात पे थोड़ा अमल किया, तो मतलब अभी और ज़्यादा अमल करेंगे उस चीज़ पे। तो उससे मतलब काफ़ी मतलब जीतने की मतलब एकाग्रता होती है जो, तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बस यही गुरु मंत्र।
तो जैसे गुरुजी ने अभी आपको बच्चे मिलवाए हैं, क्या उनको मार्गदर्शन देते रहेंगे जिससे कुश्ती में वो भी आगे निकले? बिल्कुल जी। पतंजलि का नाम ऊंचा हो। बिल्कुल जी, देखो पतंजलि का आ गया तो पूरे देश का नाम रोशन होगा इससे तो। और यहाँ से आप वो आगे देखोगे, यहाँ पे बहुत ही आगे मतलब रेसलिंग में काफ़ी क्रेज़ है। देखो जिस तरीके से बच्चे छोटे छोटे अभी गुरुजी ने देखा, एक तो शायद 6-7 साल का बच्चा था तो स्टार्ट हो गई है यहाँ भी, तो आगे हम बहुत अच्छा करेंगे और यही से बच्चे बहुत आगे जाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। रवि भाई, गोल्ड मेडल से थोड़ा सा चूक गए थे आप, थोड़ी मायूसी भी दिखाई दी थी चेहरे पे, अब आगे का टारगेट क्या रहेगा आपका? देखो जी, अभी तो वो जो हो चुका है वो तो हो चुका है, अब आगे बस ये टारगेट रहेंगे कि सिल्वर मेडल हमने जीत ही लिया, तो फिर अभी गोल्ड ही बचा है, तो उसके लिए हम पूरी तैयारी करें। पतंजलि से जुड़ने जा रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर की घोषणा की है बाबा जी ने, इसको किस तरह से? देखो जी, बहुत ही अच्छा लगा और जो गुरुजी ने मतलब इस तरीके का आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।